ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ऐसी रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं अपने घर में। बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे। देसी चिकन पकोड़े आपके पक के बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने गांव में देसी अंदाज से चिकन पकोड़े बनाएंगे। आपको सारा तरीका दिखाएंगे कि देसी अंदाज में चिकन पकोड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। आज असलम भाई भी आए हुए हैं, ख़ास तौर पर इनको हमने इनवाइट किया है। ये भी आपको सारा तरीका दिखाएंगे। मैं अपने चैनल पे आपको सारा तरीका दिखाऊंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देख के आपका दिल खुश होने वाला है। चलें जी, माशाल्लाह आफ्ताब भाई बहुत कमाल की जो है ना वीडियोस बनाते हैं, और इनकी जो कुकिंग होती है वो उससे भी ज़्यादा कमाल की होती है, क्योंकि हमने इनकी काफ़ी डिशेस खाई हैं। तो आज हमें खिलाने वाले हैं चिकन पकोड़ा, वो भी देसी अंदाज में। ओए होए होए। चलें फिर बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें, अपनी ऑडियंस को भी दिखाते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हमने गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, जिससे इसकी जो है ना स्मेल वो ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 5-10 मिनट के लिए इसको लगा के रख देंगे। फिर आगे का तरीका आपको दिखाएंगे। वीडियो के आप लोगों ने साथ साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, फिर आपको समझ आएगी कि देसी चिकन पकोड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हमारे पास कढ़ाई नहीं है, हम इस छोटे पतीले का इस्तेमाल करेंगे। इसी पे ही चिकन पकोड़ा बनाएंगे। आपको सारा तरीका दिखाएंगे। सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। फिर इसके अंदर चिकन को डालेंगे, उसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। वो भी आपको तरीका दिखाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं, घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इसकी जो स्मेल है वो हम इसी में ही ख़त्म करेंगे। बाज़ औक़ात जो होटलों में बनाते हैं या रेस्टोरेंट में, उनमें से स्मेल होती है। हम इसकी पहले स्मेल को ख़त्म करेंगे, फिर आपको आगे दिखाएंगे कि चिकन पकोड़े बनते कैसे हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अभी चिकन ब्राउन नहीं हुआ, तब तक हम मिसाला बना लेते हैं। ये सबसे पहले हमने बेसन लिया है। अब इसके अंदर आगे आगे दिखाएं, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद ज़ीरा, वो भी साबित ज़ीरा, और इसके अंदर थोड़ा सा अचार गोश्त ऐड करेंगे। कोशिश क्या करें, मिकदार बताते जा रहे हैं। अच्छा नहीं, वो हर ये 1 किलो के हिसाब से ना, कभी 3 बंदों की, 4 बंदों की, 5 बंदों की, ये फिर अलग अलग रेसिपी होती है ना। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। कोई ज़्यादा चटपटी खाते हैं, कोई कम खाते हैं। उस हिसाब से। और इसमें आप साबित धनिया डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर पानी बना के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हमने नहीं डाला, नमक अभी डाल लेते हैं। हस्बे ज़ायक़ा आप जितना इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है आप लोगों ने। तो ये आप देख सकते हैं, हमने बेसन का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसके अंदर 1 अदद लीमू ऐड करेंगे, ताकि इसका जो जायका है ना वो मज़ीद बढ़ जाए। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेसन तैयार हो चुका है। अभी गोश्त ब्राउन नहीं हुआ, थोड़ा 5 मिनट लेट है। आपको आगे का तरीका दिखाएंगे कि आगे आप लोगों ने क्या करना है, कैसे चिकन पकोड़े बनाने हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, गोश्त अब अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है और नरम भी हो चुका है। अब इसको निकालने की बारी है। निकाल लेंगे इसको किसी प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे का फिर आपको तरीका दिखाएंगे कि देसी अंदाज में चिकन पकोड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। आप भी अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
दोस्तों ये आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, घी भी इसका सारा ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको जो हमने पेस्ट बनाया था बेसन का उसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन इसमें इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि जो हमने चिकन के लिए मिसाला मैरिनेट किया था वो चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने भाई ऐसे ही करना है। ये जो होटलों वाले होते हैं ना, कई मिसालें बताते हैं आपको। आप एक दफ़ा सिंपल रेसिपी इस्तेमाल करके देखें मेरे तरीके पे, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से चिकन के अंदर जो हमने मैरिनेट किया था सारा कुछ वो जज्ब हो चुका है। घी भी देख सकते हैं गर्म हो चुका है। अब इसको हम घी के अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके डालेंगे। ये आपने देखा होगा कितनी आसान सी रेसिपी है। सिर्फ आप 15 से 20 मिनट में चिकन पकोड़े घर में बैठे आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं चिकन पकोड़े, अभी तकरीबन इनको 5 मिनट दे रहे। आप देख रहे होंगे बिल्कुल देसी अंदाज में। जब पक के तैयार हो जाएंगे, जब इनको निकालेंगे इंशाल्लाह आपके मुंह से पानी आने लग जाएगा। अभी इनको करना कुछ नहीं है, चमचा नहीं मारना इसके अंदर, क्योंकि जो हमने बेसन लगाया था वो उतर जाएगा। तकरीबन 5 मिनट आप वेट करें, आगे का फिर आपको तरीका दिखाएंगे। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट वेट करने के बाद हमारे चिकन पकोड़े पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल देसी तरीके से पक के तैयार हो चुके हैं। आपको KFC वाले भी भूल जाएंगे जब आप ये जब ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। आगे आके दिखाएं। ये आप देख सकते हैं देसी चिकन पकोड़े पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये देसी चिकन पकोड़ों की रेसिपी पसंद आई होगी। भाई थोड़ा बहुत कमाल के लग रहे हैं, यकीन करें। अभी ये जैसे टेस्ट करते हैं ना तो फिर आपको जो है ना इसका रिव्यू देते हैं। बाकी दिखने इंशाल्लाह। में पकने में कोई खास टाइम भी नहीं लगा और बहुत मजे के। दोस्तों अगर आप ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ऐसी रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं अपने घर में। बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे। देसी चिकन पकोड़े आपके पक के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।